ओम शांति। तो आज सतगुरुवार है। अभी हम मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे, फिर सतगुरु को राजी करेंगे। सतगुरु समझते हैं भाई, सतगुरु परमात्मा को कहा जाता है, परमात्मा शिव को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो सभी देवताओं से ऊपर है, क्योंकि वो सभी देवताओं की रचना किया है उन्होंने, तो इसीलिए हम सबसे पहले उन्हीं को याद करते हैं। सत्य है, ठीक है ना, क्योंकि उससे बड़ा कोई भी है नहीं। चलिए, तो आज 25 तारीख के मीठे बाबा की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी तकदीर उच्च बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो, सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। क्या कह रहे? सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। बाबा ने कहा कि देखो, भगवान की सेवा करेंगे तो तकदीर ऊंची बनेगी। जैसे पढ़ाई करते हैं तो तकदीर बनती है, तो उस तकदीर का तो भरोसा नहीं, हो सके बीच में क्या हो जाए, शरीर छूट जाए। पढ़ते पढ़ते ही शरीर छूट गया अगर बीच में, और पुण्य कर्म कुछ किए नहीं आपने, तो फिर अगला जो जन्म होगा वो बहुत प्रॉब्लम वाला हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए दोनों पढ़ाई का, दोनों चीज़ों का क्या रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। बाबा कोई हमें ये नहीं मना करते कि आप पढ़ाई ना करो, बाबा कहते बच्चे बैलेंस रखो, तो शौक रखो सेवा का। तो प्रश्न है, रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी? तो आंसर है, हे रूहानी बच्चे, तुम रूहानी सेवा में ददीची ऋषि की तरह हड्डियां दो। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रतन मिले हैं उनका दान करो, यही है सच्ची सेवा। ऐसी सेवा करने की कोई भी मनुष्य मत नहीं दे सकता। रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे, तकदीर ऊंच बनती जाएगी। मतलब क्या है, भगवान के प्रति अंदर से डेडिकेशन हो, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से। दुनिया में लोग क्या करते हैं, बस कहते रहते हैं तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, फिर भी मेरा। आप समझ रहे हैं? तो ये एक ऐसा स्थान है कि यहाँ पे आप भगवान को जान करके उसके बावजूद भी अगर उससे फॉर्मेलिटी करेंगे तो फिर क्या होगा बताओ। तो वो इसीलिए कहता है कि तुम जैसे भी हो अपने आप को मुझे समर्पित कर दो। आपको पता ना, इतिहास गवाह है, कई राजाओं के आगे समर्पित हो गए बहुत मुगल, ठीक है ना, तो फिर क्या है, तो उन्हों की रक्षा करी, भले ही दुश्मन थे लेकिन जब समर्पित हो गए लेकिन रक्षा तो करी ना। तो भगवान भी हमें यहाँ ये कहता है कि तुम चाहे जैसे भी हो, तुमसे जो बनता है, जितना बनता है, तुम दिल से करो। ददीची ऋषि की तरह हड्डियों का मतलब ये होता है जिगर से करना। भगवान के प्रति जो भाव है ना, वो ऐसे जिगर से होने चाहिए, ऊपर का दिखावा ना हो। चाहे हम थोड़ा ही करें लेकिन जिगर से करें। ठीक है, तो गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, उन्होंने तो गीत बना दिया जैसे कोई की सगाई होती है, तो यह पक्का ही है कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई विरला ऐसे होते हैं जो आपस में नहीं बनती तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ। ये गीत किसके लिए? हमारे और भगवान के लिए है कि चाहे दुनिया कितनी बदल जाए लेकिन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है, हम आत्मा है ना, सजनी परमात्मा की, परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हो। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप आया है। यह अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है वहाँ सेंटर पर हो न सके। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया। पता मधुबन में जब जाते थे, है ना, तो बाहर सेंटर पे समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। ये मुरली है ना, ये ज्ञान मुरली है। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो। किसके सामने बैठे हैं? बेहद। यहाँ पर बेहद क्या है कि परमात्मा। यहाँ कोई एक पर्टिकुलर मनुष्य नहीं है ना कि जिसके आप फॉलोअर हो, कि कोई गुरु है ना, और उसके आप शिष्य हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बेहद कहा जाता है परमात्मा शिव को, कि उनकी सारी दुनिया क्या है? संतान है। ठीक है, तो हम क्या हो गए? उनके बच्चे। तो क्या कहलाए? बेहद का बाप। तो बाबा बोल रहे, बच्चे
वहाँ तुम सम्मुख नहीं हो, चाहते हो सम्मुख जाके मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया कि बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं ना, वहाँ समझेंगे फलाना स्वामी आया। यहाँ वो आता है जो इन आँखों से दिखाई नहीं देता। गीता में वर्णित है भगवान को आइडेंटिफाई करने के 5 तरीके, कि जो भगवान है ना, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे शिव कहते हैं, वो मनुष्यों की तरह नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो बाबा ये कह रहे हैं कि और कोई नहीं आपको यहाँ कहेगा कुछ भी ऐसे, यहाँ तो स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा भगवान अपना काम करा रहे हैं। आधे से ज्यादा लोगों को तो ये भी नहीं पता यहाँ होता क्या है, समझ रहे आप? क्योंकि यहाँ कोई ऐसा तो दिख नहीं रहा कि कोई गुरुजी दिखे, कोई सन्यासी दिखे, कोई महापुरुष दिखे। यहाँ तो काम गुप्त रूप से चल रहा है और लोगों के जीवन बदल रहे हैं। सबसे बड़ी वंडरफुल बात ये है कि यहाँ लोगों के क्या बदल रहे हैं? जीवन बदल रहे हैं। तो इससे बढ़िया क्या बात होगी? तो बाबा ने कहा परंतु ये ख्यालात भी सबके एक रस नहीं रहते, कोई को संबंधी याद आएगा। बुद्धि एक गुरु के साथ ठहरती नहीं है, कोई बिरला ही होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे है, ऐसे नहीं कि सब शिव बाबा की याद में रहते हैं, बुद्धि दौड़ती रहती है। भले यहाँ बैठे हैं, बुद्धि बाहर घूम रही होगी, तो ऐसे नहीं करना। पता नहीं भगवान आपको क्या देना चाह रहा है और आप बुद्धि बाहर लगा रहे हैं। जैसे तैसे समय निकाल के आए। सोचो आपके कोई पुण्य कर्म जागृत हुए हैं। अक्सर लोगों के पाँव नहीं पड़ते, कहाँ? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में। उसके कारण यही होता है क्योंकि उनके पास पुण्य कर्म नहीं होते। अब आपके कोई पुण्य कर्म जागृत हुए हैं जो आपके पाँव पड़े भगवान के द्वारे, तो उसके लिए शुक्रिया करें। ठीक है, कि अब उसकी छत्र छाया के नीचे आप हो गए। अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपको ये रियलाइज करना होगा कि मैं परमात्मा शिव की छत्र छाया में हूँ। ठीक है, तो किस बात का डर फिर? तो बाबा ने कहा बुद्धि दौड़ती रहती है, सारा समय शिव बाबा की सम्मुख रहने में तो अहो सौभाग्य। स्थायी याद में कोई बिरला ही रहता है। यहाँ शिव बाबा के सम्मुख रहने से तो बहुत खुशी होनी चाहिए। भगवान के सामने बैठे हैं आप, अपनी बुद्धि को कंट्रोल में करके बैठे। आप में ताकत भरेगा वो, ये साधारण शब्द नहीं है, ये वो शब्द हैं जो आप में क्या भरेंगे? ताकत भरेंगे। आपको जीने की एक राह दिखाएंगे। आप जो जी रहे हैं ना, वो जीवन नहीं है। जो आपको सिखाया है ना हमने, जीवन वो है। आपका जीवन कैसा हो रहा है? बस ऐसे रोते दुखी से, परेशान से, मन कितना ज्यादा, मतलब जैसे कोई कहते हैं ना, किसी के सर पे बहुत बड़ी गठरी रख दो तो क्या होगा? वो सीधा चल पाएगा? गर्दन क्या हो जाएगी? झुक जाएगी दर्द के मारे। तो ऐसे ही आप लोग दर्द में मत जियो। ठीक है, दर्द में जीना अर्थात अपने आत्मघात करना। मतलब जिंदा मुर्दे क्यों बने हुए हो? खुशी से जियो। जो भी समस्या आ रही है, ठीक है, देख लेंगे। देखो, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो बातों को समाप्त करे और डिसीजन ले ले तुरंत। ऐसा नहीं कि इधर भी और उधर भी। जो दोनों तरफ लटका रहता है ना, कि जो दोनों नाव में पांव रखता है, वो क्या हो जाता है? डूबता है। ठीक है, बुद्धिमान कौन है बताओ? जो फटाफट डिसीजन ले ले कि मुझे करना क्या है। अक्सर लोगों की उम्र निकल जाती है, उनको यही नहीं समझ में आता मुझे करना क्या है। बुढ़ापे में जाके लगता है कि अरे हाँ, अपने टाइम पे कर लिया होता तो हमारा भी जीवन सही होता। तो शुक्रिया करें भगवान का कि जो आपको उन्होंने सद्बुद्धि दे दी टाइम पे। समझ रहे आप? टाइम पे ही सद्बुद्धि मिल गई कि हाँ, हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना। जितने साल जीऊं मैं खुशी से जीऊं। आप किसी के लिए कुछ कर सके ना कर सके, लेकिन अपने लिए तो कर लीजिए। आप खुद तो खुश रहते नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ है। ठीक है, आप खुश रहती हो? खुश रहना होता है, ठीक है ना? क्योंकि हाँ, अब अगर आप नहीं रह पा रहे हो तो उसका हाथ पकड़ो, वो आपको सिखाएगा जीना। क्योंकि अकेला इंसान नहीं रह पाएगा, इसीलिए तो साथ बांध देते हैं किसी के साथ किसी का। इसीलिए तो कहते हैं ना भाई, क्या है, शादी करो। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अकेले कैसे जियोगे? बुढ़ापा आप में कैसे करोगे? आप समझ रहे हैं क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते हैं ना, कि कोई भी मनुष्य क्या नहीं रह सकता? अकेला नहीं रह सकता।
लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे हम भी तो हैं हैं आपके सामने, ब्राह्मण परिवार है और इतना ब्राह्मण परिवार है, इतनी आत्माएं हैं, इतने समर्पित भाई बहन हैं, एक से बढ़ के एक, जो कि कुमार कुमारी हैं, जो पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपसे 100 गुना अच्छे, 1000 गुना अच्छे होंगे वो। अच्छे इन द सेंस, मैं कोई नेगेटिव वे में नहीं कह रही, मतलब खुश होंगे। ऐसे नहीं होंगे कि भाई उनको जीवन बोझ लग रहा होगा। उनकी जैसी खुशी किसी के चेहरे पे दिख नहीं सकती। उनके दीदी ज्यादा खुशी है। हाँ, तो इसीलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेले जीवन, हाँ, अकेले जीवन में नहीं जी सकती या नहीं जी सकता। ठीक है, अगर जीवन में अकेले भी रहना पड़ जाए तो इस बात से घबराना मत। अकेले नहीं बाबा। हाँ, आप कहते तो, लेकिन अंदर में तो उतारो। अब तो रखते हैं। चलो, वेरी गुड। ठीक है भाई, घबराते तो नहीं हो कि अकेले कैसे अगर रहना पड़ेगा तो। आप देखो, जब ये लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कितने कितने सालों तक अकेले रहते हैं लोग। बच्चे पढ़ने वाले अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, कोई कोई तो 10-10 साल हो गए। वो भी तो आप ही के जैसे है ना। और अगर यही समय अगर आप अकेले जीवन भगवान की सेवा में लगा दो तो वो सौभाग्य कि सोचो आपका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा आगे का भी। ठीक है, तो अकेले तो नहीं महसूस करते हो खुद को कि कैसे जीऊंगी या जीऊंगा। भगवान आपको साथ दे रहा है तो आप अकेले कहाँ से हो गए बताओ। तो बाबा यहाँ सम्मुख बैठे हैं, जानते हो ना, अभी हम ईश्वर के बने हैं, फिर दैवी गोद में होंगे, फिर देवताओं की गोद में होंगे। भल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात चलते हैं, इस चित्र में यह कनेक्शन करें, यह लिखें। परंतु अच्छे बच्चे होंगे तो समझेंगे कि अभी तो बाप से ही सुनना है और कोई संकल्प पानी नहीं देना। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरनी आई है तो बाप से ही बुद्धि योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं, कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी। भगवान के द्वारे बैठे हैं ना, तो कहीं बुद्धि जाए ना, तभी तो आप में शक्ति भरी जाएगी। कच्चे हो जाएंगे अदरवाइज। 1-2 बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो आदत पक्की हो जाती है, फिर कितना भी सुनता रहेगा धारणा होगी नहीं। किसी को सुना नहीं सकेंगे, जिसको धारणा होगी उसको सर्विस का शौक होगा। ये जो मुरली है ना, ये उस कोर्स के बाद होती है। बाबा आपको एक्स्ट्रा डोज दे रहे हैं तो मतलब समझ रहे हैं कि बिना कोर्स के आपको क्या कर रहे हैं, मुरली सुनवा रहे हैं। नहीं तो क्लास में बैठने की परमिशन नहीं होती उन लोगों को, क्योंकि समझ नहीं आती ना वो चीज़ें। तो पर देखो, भगवान आपको यहीं पर देख लो कि वो चाह रहा है कि नहीं, ये डायरेक्ट मेरे महावाक्य सुने। भगवान के पास आए हो ना, तो कुछ तो करेगा अब आपके लिए। तो उनको सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा। सर्विस मतलब भगवान की सेवा। ठीक है, भगवान की सेवा क्या है? दूसरों को ज्ञान देना, दूसरे को कुछ अच्छी बात समझा देना, किसी के बुझते हुए मन को दिया जला देना। कोई अंदर से टूटा पड़ा है, अब उसे ज्ञान की बात सुना दो, उसे ताकत दो। ठीक है, ये नहीं कि अरे तेरे साथ तो ये बड़ा बुरा हो रहा है। कुछ नहीं बुरा हो रहा। जीवन में लोगों के साथ क्या क्या हो जाता है, आप सोचो क्या क्या नहीं होता। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैनों पे अगर नजर दौड़ाई जाए ना, तो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन इंसॉल्वेंट हो गए कि अगर देखा जाए तो आज वो सड़क पे होते, लेकिन उन्होंने अपने मन को क्या नहीं होने दिया, टूटने नहीं दिया। तो इस वजह से आज वो बहुत सक्सेस है। समझ रहे हैं? तो चाहे स्थिति कैसी भी हो, आपको क्या नहीं करना, अपने मन को, क्योंकि अगर मन टूट गया ना, मन बुझ गया, मन दुखी हो गया, तो आप जी नहीं पाओगे। फिर चाहे आप कितना ही पैसा कमा लो, चाहे आपके कितने अच्छे कॉन्टैक्ट्स हों, चाहे रिश्तेदारी नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, मन को कंट्रोल करेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे कि ऐसे कोई बात नहीं। आप समझ रहे हैं? एक माँ का बहुत बड़ा रोल होता है परिवार में। ठीक है, कि नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, हिम्मत रखो, कमजोर नहीं। मैंने आपको सिखाया ना कि अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है, मैं अपने बच्चे के साथ ऐसे नहीं होने दूंगी। अब बच्चे का भी तो कर्मों का हिसाब है, वो कहाँ जाएगा बताओ। माँ बाप क्या करें बताओ। लेकिन हाँ, इतना कर सकते हैं कि वो क्या है, उसको क्या दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। हाँ, उसे हिम्मत दे सकते हैं। और हिम्मत स्वार्थवश नहीं कि मेरा है, निस्वार्थवश कि वो उसका है। आप जानो बस, मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया। ठीक है, तो कह रहे हैं जाके धन दान करो। कौन सा धन? ज्ञान धन। क्योंकि ये धन एक बाप के सिवाय और किसी के पास नहीं है।
ये भी जानते हैं सबको धारणा हो न सके, सब एक रस ऊंच पद नहीं पा सकते, इसीलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर में इतने उच्च नहीं बन सकते, फिर कोई स्थूल सर्विस में अपनी हड्डियां देते हैं, सबको राजी करते हैं, मतलब भगवान की सेवा करते हैं ना। बाबा कह रहे बच्चे जैसे भोजन पकाते हैं, खिलाते हैं, ये भी सब्जेक्ट है। सर्विस का जिनको शौक होगा वो मुख से कहे बिना रहेंगे नहीं। फिर बाबा देखते हैं कि कहाँ देह अभिमान तो नहीं है, बड़े का रिगार्ड रखते हैं व नहीं। बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है ना, मतलब जो लोग पुराने हैं ज्ञान में, ठीक है, तो उनका क्या रखना होता है, रिगार्ड रखना होता है, सम्मान रखना होता है, भले ही आपको क्या है मतलब ज्ञान सुनाने की सेवा मिले। हाँ, कोई छोटा भी होशियार हो जाता है तो हो सकता है बड़े का रिगार्ड उनको रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है, मतलब बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, उसको कैच कर लेते हैं। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा, ये अच्छी सर्विस कर रही है। सारा दिन प्रदर्शनी समझाने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रदर्शनी मतलब 7 डेज कोर्स के एग्जीबिशन की बात कर रहे हैं, तो जगह जगह हम लगाते हैं, सेवा करते हैं, उसकी बात हो रही है। तो प्रजा भी ढेर बननी है, लाखों प्रजा चाहिए, और तो कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ बनने हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए, बच्चों की बुद्धि में है, अभी हम ब्राह्मण बने हैं। घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था अपनी रहती है, घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाबा कहते हैं घर में भल रहो, परंतु बुद्धि में ये निश्चय रखना कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। ठीक है, भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम दुनिया से, समाज से क्या हो जाओ, अलग हो जाओ, तब मुझे याद करो। मनुष्य वही है जो संगठन में रह के खुद को उदाहरण साबित करे। अकेले आदमी को कैसे पता चलेगा उसके मन में कितनी उथल पुथल होती है, आप समझ रहे हैं। तो भगवान हमें ये शिक्षा देते हैं कि तुम घर परिवार में रह के उदाहरण बन के दिखाओ। जीवन वही है कि आपको देख के दूसरे सीखें, ये ना है हो कि आपको देख के भी डिस्टर्ब हो जाए। जैसे आजकल कैसी कैसी वीडियो वगैरह बना देते हैं ना कि भाई हमारा तो हो ही रहा है जीवन खराब, तुम अपना मत खराब करो। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने जीवन है, हाँ वेरी गुड, डिस्टर्ब कर रहे हैं औरों को। ठीक है, तो क्या नहीं करेंगे हम, डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना। हमें तो आपको सिखा दी ना मैंने एक बात, आपकी जो भी समस्या है लेटर टू गॉड करो, 80% सॉल्यूशन निकल जाएगा, मन शांत हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी बात को लिखते हैं ना तो हमारे दिमाग से 100% उतर जाती है, और जब उसको जला देते हैं तो वो खत्म हो जाती है। और जब यहाँ भगवान को लेटर लिखते हैं तो उसका तो कोई जवाब है ही नहीं। ठीक है, ये साधारण बात नहीं है। लोग तो एक दूसरे को लेटर लिखते हैं, मनुष्य को लेटर लिखते हैं कि मेरे जीवन में ऐसे हो रहा है, क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूँ। और आप किसको लेटर लिख रहे हो, लिखा था आपने लेटर, वेरी गुड। तो ठीक है, लेटर लिखेंगे तो मैं आपको गारंटी करती हूँ, ठीक है, मैं आपको गारंटी करती हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समस्या का समाधान ना मिले, आपका मन शांत ना हो। यही तो एक वो स्टॉप है कि जहाँ पर सभी की समस्याओं का समाधान मिलता है। ठीक है, तो बाबा ने कहा आत्मा में ज्ञान है, बाप के पास भी ज्ञान है, तो तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है, पॉइंट धारण करनी है। सब पॉइंट एक साथ नहीं समझाई जाती, लक्ष्य रखा जाता है पक्का। विनाश भी सामने खड़ा है, ये वही विनाश है। बाबा कह रहे हैं सतयुग त्रेता में कोई लड़ाई आदि होती नहीं, वह तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर बड़े होते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान होती हैं। तो ये सब बुद्धि में रखना कि कैसे राजधानी स्थापन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ बैठे हो तो ये बुद्धि में रखना। शिव बाबा हमको खजाना दे रहे हैं, कौन सा खजाना, सुख शांति का खजाना। आगे ना वही बात, पैसे की कोई मूल्य नहीं है, सुख शांति का मूल्य है। परिवार में अगर सुख शांति नहीं है ना तो फिर क्या है, कुछ फायदा नहीं है जीने का आपका। तो इस ज्ञान से क्या मिलता है, खजाना मिलता है, ये वही खजाना है जिनको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लेते हैं, नोट्स लेना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएगी। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे, चैनल पे भी डालते हैं ना, छोटे छोटे टॉपिक डालते हैं कि आप उन्हें देखें और उसको याद रखें, बहुत अच्छा सार निकल के आता है। तो बाबा कहते हैं हमने तुमको कितना खजाना दिया, सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था,
फिर कहाँ गया? खुशी भी कम होती गई, कुछ ना कुछ विकर्म होने लगे। पाप कर्म होने लगते हैं ना तो खुशी क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। जैसे कि आप गुस्सा कर लो, एकदम से गुस्से में थोड़ी देर बाद क्या होगा? मूड खराब हो जाएगा। मन उदास हो जाएगा ना। ठीक है, तो मन उदास करें। अब तक जो हुआ सो हुआ, अब स्टॉप। जब जागे तभी सवेरा तभी सवेरा। तो शुक्र करो टाइम से, जग गए नहीं तो बैंड बाजे बजाने पड़ते, जैसे कुंभकर्ण को जगाने के लिए बजाने पड़ते हैं। नहीं तो आप जग गए, तो इसलिए भगवान का पल पल क्या करते रहे? शुक्रिया। आप देखो, दुनिया में कोई पड़ोसी किसी की मदद कर देता है तो वो जब भी पड़ोसी से आमना सामना होता है तो उसको थैंक यू बोलते हैं। 10 बार करेंगे, अरे आपने हमारी बड़ी मदद करी। और जो भगवान आपको पल पल मदद कर रहा है उसको कितना शुक्रिया करते हैं आप। आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से बचा रहा है, पता नहीं क्या क्या होना है आपके साथ, उसको कितना शुक्रिया करते हैं। सबसे पहले सुबह उठते ही उसको शुक्रिया करें। ठीक है, कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अपना बनाया। ठीक है, तो उसमें दिखाते हैं ना कि वो जो कार्तिकेय होता है ना, वो पुत्र होता है शंकर का, जो पुत्र दिखाते हैं तो कहते हैं रावण जो राक्षस होते हैं उसको गिरा रहे होते हैं और वो पिताजी आवाज लगाता है जोर से। आपने देखा हो, नहीं देखा तो मैं बता देती हूँ कि उसको राक्षस पकड़ के ले जाते हैं और उसे ऊपर से गिरा रहे होते हैं मारने के लिए। जब वो छोटा होता है तो क्या है ना, वो बहुत जोर से, तो तपस्या में बैठे शंकर की आंखें खुलती हैं। पिताजी बोलते हैं ना, बहुत जोर से बोलते हैं पिताजी, तो ऐसे कर लेते हैं वो, गोद में आ जाता है। तो वो क्या होता है? गोद में आ जाता है। तो आप समझ गए इसका अर्थ क्या है? बाबा जो पुकारे तो सारे गोद में ले लेते हैं, वैसे ही गोद में बस कंडीशन एक ही है कि बहुत जोर से पुकारे। वो इतनी जोर इन द सेंस, इतनी फीलिंग हो आपके अंदर उसके प्रति कि फिर तीसरा कोई दिखे ना आपको कि भाई फलाना मेरा रिश्तेदार है या मेरा वो दोस्त है या मेरा फलाना ये है, वो मेरी मदद कर दे। अगर आपको भगवान की मदद चाहिए तो एक बात बुद्धि में बिठा लो कि किसी भी मनुष्य को अपने जीवन का आधार नहीं बनाना। मत बनाओ, अदरवाइज वो साइड हो जाएगा और फिर आपको समस्या होगी कि भगवान हमें क्या नहीं दे रहा। ठीक है, तो गोद में बैठना चाहेंगे ना, कोई कहीं से उठा के फेंके, फेंकेगा कैसे? गोद में ही है। ठीक है, वो गोद में आ जाएगा बच्चा, लेकिन आएगा तभी जब पिताजी बुलाएगा। पिताजी बुलाएगा। ठीक है, तो पिताओं के भी पिता है वो, आपके पिताजी के भी पिताजी के भी पिताजी है वो, तो भूलो मत। और भूले तो फिर गिरे। कोई भी तंग कर रहा हो ना तो तुरंत रिपोर्ट कर दो। जैसे कि आप क्या करते हैं, जब बच्चे छोटे होते थे तो बच्चों को डराते थे कि जब तेरे पापा आ जाएंगे तो क्या करूंगी? शिकायत करूंगी। शिकायत करूंगी। तो बच्चे क्या हो जाते थे? डर जाते थे। अब आप उससे शिकायत करोगी कि जो दिख नहीं रहा लेकिन सुधार देगा। इसीलिए कहते हैं भगवान के मार्ग में क्या नहीं होती? आवाज ही नहीं होती। ऐसे सुधारेगा ना कि दोबारा वो गलती करेगा नहीं। ठीक है, तो दिल से पुकारेंगे। मेरे बाबा, देखो कैसे पुकारना है, आपको सिखा रही हूँ। मेरे बाबा, बोलो। मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मदद करो। और ऐसा महसूस करना, वो आप ना उधर बैठ जाना। प्रकाश का वो गोला ऊपर से उतर रहा है, लाल प्रकाश का गोला, और बिल्कुल वहीं आगे वो भाई का अनुभव था ना कि मैंने तो कह रहा, उसने आने से पहले कहा, उसकी डेट थी कि ना मुझे ना दीदी बाबा चाहिए जज की कुर्सी पे। उसने बड़ी सुंदर बात मुझे कही, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कुर्सी पे कौन चाहिए? बाबा चाहिए। तो मैंने कहा आप ऐसे बुला लेना, आ जाओ आप, बहुत देर हो गई, अब आ जाओ। वो आ जाएंगी। फीलिंग से बुलाना होता है। बहुत बहनों के भी अनुभव मैंने आपको सुनाए हैं कि चोर आ गया था, है ना, तो उसने घर में था कोई नहीं, छोटे छोटे बच्चे थे बस, तो उसने ऐसे ही बुलाया, बाबा देखो ये कौन आ गया। अब वो चोर का हाँ, वो कहे कि शायद अंदर कोई है जिससे ये क्या कर रही है, बुला रही है। वो इतना अथॉरिटी से कह रही थी ना कि जो उसका वे ऑफ टॉकिंग है वो अंदर समाया रहता है ना, तो अथॉरिटी से शब्द निकलते हैं। तो उसे सामने वाली आत्मा को क्या लग रहा था? डर लग रहा था। भाग गया।
वो भाग्य, वो ऐसा भागा कि वो डर के मारे भागे। कहते हैं चोर घर से अगर किसी घर से चले जाए ना खाली, उनके उसमें होता है कि उसके लिए उनके लिए अपशगुन होता है। तो लास्ट में कहता है अच्छा 50 रुपए तो दे दे। तो उसने कहा दूं तुझे भी 50 रुपए कि अभी तक तो मैं प्यार से चल रही थी, अब मेरा चंडी का भी रूप है। और फिर ऐसा भागा, फिर सारा बॉल लौट गया। अब बताओ किसने बचाया? बाबा ने। वो अंदर में रम गया। जिसके अंदर में मतलब दिल और दिमाग में वो रम जाएगा ना, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसका कुछ बाल भी बाका कर सके। ठीक है, तो ये सारी बात मैं आपको क्यों बताती हूँ? ताकि आप भी हम भी अपने जीवन सीखे में आप? सुधारना दिल करें। में रमा क्योंकि अनुभव से सीखते हैं। और वो जो बहनें माता है ना, वो कोई एक अलग से नहीं उतरी है आसमान से, वो आप ही के जैसे हैं सब। वो भाई ऐसे ही आप ही के जैसे हैं, जिनके जीवन में क्या हो रहे हैं? परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाप तुमको समझाते हैं। बाबा ने कहा फट से तमो प्रधान नहीं होंगे, धीरे धीरे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, अभी जंप लगाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसके लिए अभी बाकी थोड़ा टाइम है। कहा जाता है चढ़े तो जाके वैकुंठ रस, काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हडगुड टूट जाते हैं। जैसे कोई मनुष्य अपना जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं जीव घात कहा जाता है, ऐसे यह भी आत्मा का घात हो जाता है कि कमाई सब खत्म हो जाती है। बाप तो वर्षा दे रहे हैं, तो अपने आप से पूछना चाहिए कि हमने कितनी कमाई करी। कौन सी कमाई? वेरी गुड, पुण्य कर्मों की कमाई। क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने घर परिवार के लिए क्या क्या किया, आपसे ये पूछा जाएगा आपने अपने जीवन में क्या किया। ठीक है, कितने पुण्य कर्म किए, किसी के लिए कुछ भला किया, कुछ सोचा अच्छा, या सिर्फ बदले की भावना रखी कि मेरे साथ ऐसा किया मैं कैसे अच्छा सोचूं। तो सिखाया जाता है ना आपको, क्षमा करेंगे। ठीक है, हम यहाँ क्या सीखते हैं? क्योंकि हमें अपना जीवन साफ रखना है। हमें इसलिए नहीं आपको क्षमा करना कि हमें तरस आ गया आप पे, हमें अपने आप को ठीक रखना है। क्योंकि अगर हम आपको क्षमा नहीं करेंगे तो हम आपकी वजह से क्या रहेंगे? डिस्टर्ब रहेंगे। इसीलिए क्षमा करना है। जो क्षमा करता है ना वो बहुत बड़ा होता है। और ये क्यों भूल जाते हो कि आपको भी तो वो हर घड़ी क्षमा कर रहा है। तो आगे आप फॉरवर्ड करते जाओ, सुबह शाम तक आप क्या करते हो, मैं तो आपको देखती नहीं, आप समझ रहे हो? तो वो तो देख रहे हैं कि सुबह जैसे उठे ये सारा दिन क्या क्या कर रहे हैं। तो आपको पता नहीं कितनी बार क्षमा करता है, तो आपको भी क्या करना है? भगवान की वजह से क्षमा करिए, संबंध सुधर जाएंगे, सहज हो जाएगा जीवन। अदरवाइज बहुत टिपिकल होगा जीना, फिर आपको ऐसा लगेगा मैं कैसे जीऊं, इन्होंने तो बड़ा मेरा मेंटली टॉर्चर किया है। अब सामने वाला तो कहेगा वाह रे, मैं होते ना परेशान, आपका क्या गया, आपका तो सब कुछ गया, उसका क्या गया, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए क्या करेंगे बताओ भाई? ठीक है, क्षमा करेंगे। बाबा ने कहा बच्चे देखो सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं कि बाबा ने कहा बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है, तुम जानते हो हमारा क्लास कब तक चलेगा। वह तो लाखों वर्ष की आयु समझते हैं, तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं, समझते हैं जब अंत होगा तो सदगति होगी, फिर जो हमारे चेले हैं उनकी गति हो जाएगी, फिर हम भी जाकर ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। परंतु ऐसा तो नहीं है। तुम जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। अमर कथा ये है, वो अमर कथा जो सुनाई थी। ठीक है, इससे क्या बन जाएंगे? यहाँ किसके अमर की बात है? शरीर के नहीं, आत्मा अमर हो जाएगी, अकाले मृत्यु नहीं होगी। ज्ञान मिल जाता है ना तो बच जाते हैं, नहीं तो क्या हो जाता है? अकाले मृत्यु हो जाती है। और अकाले मृत्यु जो है वो किसका प्रतीक है? हाँ जी बताओ। वेरी गुड, पाप कर्मों का प्रतीक है। ठीक है, अब वो सजा मिलेगी। जैसे मैंने आपको एक बहन का बताया था कि क्या घर से झगड़ा करके चला गया भाई, और वो बेटा था और कहा था कि या तो मुझे प्रॉपर्टी दे दे नहीं तो मैं मरूंगा। और जब मरने गया तो हाथ और पैर दोनों कट गए, जिंदा रहा फिर भी। अब भी जिंदा, वो माँ मर गई। तो ये क्या था? पाप कर्म, अपने आप सजा लेने जा रहे थे। इसीलिए क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए।
अपने आप देखो, कहते ना कि आप बैल मुझे मार। सही बात। तो बुद्धि कहते ना जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उसे समझ ही नहीं आता, फिर उसे कितना ही समझाओ कि तुम ये काम ऐसे मत करो मत करो मत करो, उसे नहीं समझ आएगा क्योंकि उसकी बुद्धि खराब हो चुकी है। तो फिर से शुक्रिया करें कि आपका लाख लाख शुक्रिया जो आपने हमें सही बुद्धि दी कि हम कम से कम पाप कर्मों से तो बच गए। पता नहीं आप क्या क्या कर लेते, आपसे क्या पाप हो जाए कुछ पता है? हमें भी नहीं पता। मैं आपको बताऊं, हम भी सो उठ के कहते हैं बाबा हमेशा क्या है हमें बचाए रखना। मेरा तो खुद का ये संकल्प रहता है कि बाबा कभी भी बुद्धि खराब ना हो, और अगर कभी ऐसा हो जाए तो मेरे आत्मा शरीर छोड़ दे, इस शरीर में ना टिके फिर वो, क्योंकि वो ज्यादा सही है। भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा करने से बेहतर है कि आत्मा क्या करे, शरीर छोड़ दे, तो बच जाएंगे ना। तो बाबा बोल रहे बच्चे तुम्हारी सर्विस बहुत चल रही है, बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा समझते हैं अंत होगा तो सबकी सदगति हो जाएगी, परंतु बाबा ने कहा फिर जो हमारे चेले हैं उनकी गति हो जाएगी। मतलब बाबा के कोई चेले नहीं है, दुनिया वालों की बात कर रहे हैं कि लोग समझते हैं ना जो सन्यासी हैं, है ना, कि हम चले जाएंगे तो हमारे चेलों का भी हो जाएगा। देखो ब्रह्मा कुमारी संस्था में, इस संस्था में और दुनिया में यही फर्क है कि हम भगवान को भगवान नहीं पिता के रूप में मानते हैं, और लोग क्या करते हैं भगवान और भगवान और भक्त का रिलेशन ना वो बहुत डिस्टेंस वाला है, समझ रहे हैं आप? बहुत जैसे कभी कभी मिलने वाला है, बहुत दूर का रिश्ता सा है। जब कोई समस्या होगी तब भगवान के आगे सर पटकेंगे, और अगर पिता होते हैं तो हर पल उनसे क्या होती है कि देखो मेरे साथ ये कैसे क्या हो गया, देखो आप कहाँ हो। तो हम इसीलिए भगवान से क्या करते हैं, पिता के रूप में हर बात क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो तुम जानते हो हम अमर बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि जो बाबा कह रहे हैं वो मानना चाहिए ना। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो। आपसे कोई फिजिकली वर्कआउट करवा रहे हैं, आपको कोई एक जगह बिठा दिया, आपको कोई समाज से अलग कर दिया, आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं आप जहाँ हो बस मुझे याद करते रहो, और वो याद में बस ना डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर रिलेशनशिप में कोई तीसरा आ जाए तो वो घर बचेगा नहीं बचेगा ना। फ्रेंडशिप में कोई तीसरा आ जाए तो भी नहीं चलती फ्रेंडशिप। तो ऐसे ही भगवान के और आपके बीच में अगर कोई तीसरा आ गया तो नंबर कट, ठीक है? तो आने देंगे आप? हर बात उससे करेंगे ना? तो क्या कह रहे हैं कि नहीं तो बहुत सजाएं मिलेंगी। फिर बाबा ने कहा पद भी कम मिलेगा, मेरी बात नहीं मानोगे तो सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे ददीची ऋषि का मिसाल है, हड्डियां भी सर्विस में दे दी, अपने शरीर का भी ख्याल नहीं करके सर्विस में रहना है। इसको कहा जाता है हड्डी सर्विस, और दूसरा है रूहानी हड्डी सर्विस। मतलब क्या है कि बहुत से भाई बहन जो है वो इतना सर्विस में लगे रहते हैं कि उन्हें अपना कुछ भी शरीर का होश नहीं रहता, आप समझ रहे हैं? तो उसके बहुत मार्क्स रहते हैं। और फिर दूसरा रूहानी हड्डी सर्विस भी कह रहे हैं, ठीक है? तो वो भी आत्माओं की सेवा करना। तो रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज सुनाते रहेंगे, ज्ञान धन दान करते रहेंगे, तो खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में जो सर्विस करते हैं वो जिस्मानी है। दुनिया में जो इतनी फोर्स बनी हुई है, एयर फोर्स, आर्म फोर्स, ये क्या है? ये आपके शरीर को प्रोटेक्शन देने के लिए है। अब इसको कौन बचाए बताओ? इसे भी तो बचाना है, इसे कौन बचाएगा वो ये बता दो। अगर इसको बचाएंगे ही नहीं तो फिर शरीर भी क्या करेगा जिंदा रह के? कहते ना मेरा तो मन मर गया है। अब जिसका मन ही मर गया तो फिर वो कैसे जिएगा? ठीक है, तो हमने अपना मन ही किससे बांध लिया? शिव बाबा से बांध लिया, ठीक है? फिर ये ऐसी डोर बंध गई है कि फिर चाहे जो कुछ होता रहे दुनिया में हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि इसलिए क्या रखो, मतलब आत्मा को भी तो चाहिए ना। तो शास्त्र बैठ सुनाते हैं, वे कोई रूहानी सर्विस नहीं है। रूहानी सर्विस सिर्फ बाबा के और कोई नहीं सिखा सकता। स्पिरिचुअल बाप ही स्पिरिचुअल आत्माओं को पढ़ाते हैं। तुम अब तैयारी कर रहे हो तो तुमसे कोई विकर्ण नहीं होगा। सतयुग में बाबा ने कहा वहाँ होते ही थोड़े हैं, वह थोड़े मनुष्य आके पढ़ेंगे। अभी तो रावण राज्य में सब दुखी हैं। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है।
ये चित्र बनाने के लिए मशीनरी चाहिए। उस गवर्नमेंट की रोज अखबारें कितनी छपती हैं, कितनी कारोबार चलती है। यहाँ तो सब हाथ से बनाना होता है, पहले हाथ से बनती थी सारी चीजें। तो फिर बाबा कह रहे बच्चे, अब बाबा कहते हैं, बाबा टॉपिक चेंज करें, कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। ठीक है, आपसे आपकी जमीन जायदाद नहीं मांगी, आपसे पैसे नहीं मांगे, आपसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आपसे आपका साफ सुथरा जीवन मांगा है। ठीक है, और वो भी घर में रहते हुए, ये नहीं कि आप अलग हो जाओ, समाज में रहते हुए। तो बाबा कह रहे बच्चे, ये नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है, वह भी इस गोले में है। ये जो बात कर रहे हैं ना 7 डेज के कोर्स की है, उसमें क्लियर किया जाता है। तो बाबा ने कहा उन्हों को शांति मिलती है, वह नई दुनिया में आते ही नहीं। भारतवासी ही स्वर्ग में थे, भारत में ही बाप राजयोग सिखाने आते हैं, इसीलिए भारत का प्राचीन राजयोग सब पसंद करते हैं। इस चित्र में वह खुद ही समझ जाएंगे, बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। अपने धर्म को ही समझेंगे, जैसे क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, इस समय वह भी बेगर रूप में है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? क्राइस्ट भी बेगर रूप में है। सभी तमो प्रधान है। ये रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो कि हमको किसी के पैसों की जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे बताओ, पैसे का हम क्या करेंगे? तुम ये सुनो और दूसरों को सुनाओ और उसके लिए ये चित्र छपाओ। ठीक है, इन चित्रों से काम लेना। यहाँ किसी की गृहस्थी तो पल नहीं रही कि जो पैसे की जरूरत हो। ठीक है, यहाँ किसका काम हो रहा है? सेवा चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जो सेवा करेगा उसको वो आगे फॉरवर्ड करे, तो उससे जैसे बनता है वो करे। बाबा कह रहे हैं तुम्हारे ही घर का कल्याण होना है, इन चित्रों से काम लेना है। हॉल बनाओ, जहाँ हो सके सुनाओ, बाकी हमें पैसे का कुछ नहीं करना। तुम सिर्फ प्रबंध करो, बहुत आगे सुनेंगे। जैसे कि घर है किसी का, तो घर में क्या है, जैसे कोई एक कमरा बाबा के लिए रखना चाहे, है ना, तो रचता और रचना की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, तो ये मनुष्य को समझनी है। विलायत वाले ये नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करते हैं, बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाएं तो हमारे पाप कटेंगे। सबको बाप का परिचय देना है। क्या कहा? सबको ये बता दो कि आपका पिता कौन है, और बस आप उसे पिता के रूप में याद कर लो, बस इतना काम कर लो। आप उसे पिता के रूप में याद कर लो। कहते हैं खुदा ने बहिष्ठ स्थापन किया, मतलब स्वर्ग। अब कैसे किया ये तो नहीं जानते, तो तुम्हारी बातें सुन के बहुत खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत करो। भारत में हुनर दिखाए तब बाहर भेजे, मतलब सेवा करें। यह मनुष्य जानेंगे नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी है। कहाँ भी अर्थक्वेक होती है, 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान बन जाते हैं। जितना बहुत कारीगर होंगे उतना जल्दी मकान बनेंगे। 1 मास में भी मकान बना सकते हैं। कारीगर सामान आदि सब तैयार करते हैं, फिर बनने में थोड़ी देरी लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनते हैं, मिनट मोटर, तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनेंगे। तो ये बाबा क्या कह रहे हैं, ये सब क्या बता रहे हैं? यहाँ के मकान देख लो और वहां के देखो कितने सुंदर मकान हैं। तो क्या कहा, सोना चांदी बहुत तुम्हारे को मिलेगा। खानियों से सोना चांदी हीरे आदि ले आते हैं। हुनर तो सब सीख रहे हैं, मतलब ज्ञान जिसकी बुद्धि में बैठ रहा है वो वहां के लिए तैयारी कर रहा है। तो बाबा फिर बोल रहे हैं बच्चे, यही साइंस फिर वहां पर काम आएगी। यहाँ सीखने वाले फिर दूसरे जन्म में काम में ले आएंगे। उस समय तो सारी दुनिया हो जाती है नई। रावण राज्य खत्म हो जाता है तो 5 तत्व भी कायदे मुजीब सर्विस में रहते हैं। स्वर्ग बन जाता है, वहां कोई उपद्रव नहीं होता। रावण राज्य नहीं, कहाँ पर? जग रोशनी बहन, कहाँ पर? स्वर्ग में। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात है कि बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा जो फुर्ना देते हैं सबको धारण करना है। क्या होना चाहिए? भगवान से प्यार होना चाहिए। अगर आपको भगवान से प्यार नहीं है तो फिर क्या होगा, कैसे आपको मदद मिलेगी बताओ? ठीक है, सबको धारणा करनी है और दूसरों को भी करानी है। जितना ज्ञान देंगे उतना इकट्ठा हो जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी? तो आपको सबसे पहली सर्विस समझ ले। सबसे पहली सर्विस क्या है? ठीक है, और खुद को सही रखना। आप खुद सही नहीं रहेंगे तो कैसे बात बनेगी बताओ? सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए।
सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है, कोई करते रहे, दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी। आ गई ना वही बात। ये नहीं है कि आपका जीवन खुद का तो है नहीं सही और आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा वो कि जो आप जिसको आपके बारे में पता हो सब, कि ये देखो कैसे ज्ञान दे रही है ये, हैं? खुद तो सही रहती नहीं है और फट से कह देंगे कर लो, फिर कोई किसी का मुंह थोड़ी पकड़ लोगे आप। हमेशा ध्यान रखना, किसी का जुबान और किसी का दिमाग आपके हाथ में नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए अगर कोई कुछ बोलता है तो चुप लगा दो, उसे उसके हाल पे छोड़ दो ना। वो किस लिए बैठा है? आपको सिखाया ना, आपकी फेवर में कौन खड़ा है? ठीक है, तो आप मत सोचिए कि इसको कैसे सुधारूं, वो सुधारेगा ना। बाबा ने एक दिन मुरली में कहा था कि मेरा काम है किसी को सुधारना, तुम खुद को देखो। ठीक है, आपको क्या लगता है? बाबा नहीं देख रहे, सब देख रहे। ठीक है, तो अपनी उन्नति करेंगे ना, आज से दिन बदलेंगे आपके। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर उसका दान करना है। ठीक है, क्या करेंगे? ज्ञान से झोली भर के उसका दान करना है। हाँ, एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है, दूसरे ख्यालातों में बुद्धि को भटकाना नहीं है। आप भगवान के रिप्लाई का इंतजार तो करो। जैसे कई लोग कहते हैं कि हम तो बहुत कहते हैं भगवान को, हमें तो जवाब मिलता नहीं। कैसे मिलेगा? आपको सब्र तो एक को छोड़ के दूसरे को चले जाते कहते हैं ना, वन साइड कम्युनिकेशन या वन साइड लव चलता नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से आपको उसके रिप्लाई का भी क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए, अगर आपने अपनी एप्लीकेशन लगाई है। ठीक है, तो वरदान दिया बाबा ने ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। ईश्वरीय अथॉरिटी, ठीक है, बाबा कह रहे हैं ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहां चाहो वहां चलाते हो, कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लगा सको। अगर आपको अपने मन को शांत रखना है, एक अगरबत्ती जला दो, मन को अगर शांत रखना है तो आपका मन शांत हो जाए। ऐसे नहीं आपको आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, आपका दिमाग ही नहीं शांत हो रहा। खुद को कंट्रोल में लाओ। ठीक है, और अगर ना ही समझ में आए तो खुद को डांट लगाओ कि मेरा दिमाग क्यों नहीं शांत हो रहा। आप मत भूलो, आपकी एनर्जी सारी निकल जाएगी दिमाग से। ठीक है, तो भावनी का जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी सहज हो। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। ठीक है, क्या कह रहे हैं? वाणी से परे जाना और वाणी में सुनना। हाँ, ठीक है, इसको क्या करें? प्रैक्टिस करें। मतलब आपको अपने को कंट्रोल में रखने की, अगर मुझे शांत रहना तो रहना ही है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं भी चाह रही तो भी मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए बाबा को कह के रखो। तो स्लोगन है, स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति समझते हैं? अपनी स्थिति सही है। आपका मन अगर मजबूत है, सही है, तो सामने चाहे परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, वो कुछ भी नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, परिस्थिति कुछ भी नहीं है आपके आगे। आप चाहो तो बात का बतंगड़ बना लो, चाहो तो खत्म कर दो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क ये है कि आपको सारा दिन अपनी स्थिति को चेक करना है। आपको ये देखना है कि मेरा मन कमजोर तो नहीं हो रहा बात बात में। ठीक है, घबरा तो नहीं जाता कि अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं होगा। आप क्यों घबरा रहे हो? हैं? फेवर में तो वो खड़ा है
फिर चाहे सारी दुनिया एक तरफ, मैं और बाबा एक तरफ, जीत तो मेरी। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।